नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों के मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में तकरीबन 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। एसआईटी की जांच और सिफारिश के बाद हजारों की संख्या में इन अवैध मदरसों पर कार्रवाई के लिए मदरसा बोर्ड तैयारी कर रहा है। एसआईटी के जांच में जिन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है उनमें अधिकतर भारत नेपाल की सीमा पर है। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि ज्यादातर मदरसों का निर्माण पिछले 20 वर्षों में खाड़ी देशों से मिले फंड के जरिए किया गया है। इस एक्शन पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसी के क्रम में कार्रवाई की स्थिति हो सकती है, हुई हो। और आने वाले समय में हम लोग इस दिशा में यह मानते हैं कि जो भी गलत रास्ते अपनाएं वो सब सही रास्ते पे आवे, क्योंकि सही रास्ते में उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, प्रदेश और देश को भी कोई समस्या। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। और इस एक्शन की बात कई मौलानाओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि एक्शन साजिश के तहत किया जा रहा है। मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है और इस मुल्क को आज़ाद कराने में मदारिस अरबिया ने अहम किरदार अदा किया है। और मैं भी कई मदारिस अरबिया से वाबस्ता रहा हूँ। जो मदरसे इस वक्त यानी सरहदों से लगे हुए हैं, नेपाल बॉर्डर से, तो ज़रूर उन मदरसों को देखना चाहिए है कि उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही। सरकार तो कोई फंडिंग करती नहीं है मदरसे की। जब सरकार फंडिंग नहीं करती है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा, तो वो विदेशों से पैसा, उनके जो वहाँ मित्रगण लोग हैं वहाँ से पैसा आके उनको मदारिस को चलाया जा रहा है। मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा। तो आय का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं मदरसे, अब योगी के टेबल पर रिपोर्ट पहुंची है। ऐसे में एक्शन लेने की बात की जा रही है। एसआईटी की जो रिपोर्ट है उससे ये पूरा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 13,000 अवैध मदरसे हैं जिन्हें बंद करने की सिफारिश एसआईटी रिपोर्ट पर की गई है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नाजिम खान साहब हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद साजिद रशीदी हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निपुण आलम बायन हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। तो मैं आप सभी से एक एक करके सवाल पूछूंगी। पहले मैं रुख करना चाहूंगी मोहम्मद साजिद रशीदी साहब से। आपने ये पूरी रिपोर्ट के विषय में आपने जाना, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? चैनल वाले जिस तरीके से मदारिस को अवैध बताकर और ये कहना चाह रहे हैं कि साम मदरसों में अवैध फंडिंग होती है, उनमें कहीं ना कहीं टेरर का पाठ पढ़ाया जाता है, तो मैं समझता हूं कि आप लोग हमारी देश की एजेंसीज को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं। सरकार पर सवाल ये निशान लगा रहे हैं कि सरकार की एजेंसियां सक्षम नहीं है इन बातों को जानने और समझने के लिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कौन पैसा दे रहा है, कैसे वो पैसा लाया जा रहा है। बिल्कुल इसी को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, इसी पर सवाल उठ रहे। नाजिम खान साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सभी मदरसों की बात नहीं हुई, कुछ मदरसों की बात हो रही है जो कि खासतौर से नेपाल सीमा पर है। हाँ देखिए मोनिका, बात ही नहीं करने दे रही है, आपने बीच में रोक के मेरी बात दूसरों से सवाल कर लिया। जी नाजिम जी बोलिए। हाँ मोनिका जी, देखिए जिस तरीके से अभी सरकार ने जो अभी एसआईटी की रिपोर्ट को देखकर 13,000 जो अवैध मदरसे के बारे में बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये देखकर लगा जा रहा है कि 2024 के चुनाव के नज़दीक में मुस्लिम मदारिस बिल्कुल टारगेट पे है और वो उसी
को मद्देनजर रखते हुए 2024 के अंदर जितने भी मुस्लिम मदारिस हैं उनको जांच पड़ताल कराई जा रही है, ताकि ये कहा जा सके कि देखिए मदरसे के अंदर इल्म आफ्ताब ना होकर यहाँ पर दूसरी तरीके एजुकेशन दी जा रही है, जबकि मदरसे के अंदर हाफिज कुरान, कारी, मौलाना सब पढ़ के निकलते हैं और देश के अर्थव्यवस्था और देश को अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छे हमारे कारी मौलाना निकलते हैं। अभी जैसे हमारे साजिद साहब ने कहा कि देखिए जो बाहर से विदेशी फंडिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है सवालिया निशान पे है, कहाँ से ये फंडिंग आ रही है और कौन है ये फंडिंग कर रहा है, तो ये जांच का विषय है। लेकिन हर साल जब ये बताते हैं, मोनिका जी एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब ये कहते हैं कि 13,000 मदरसे अवैध पाए गए, तो इसका मतलब 20 साल से जो मदरसे चल रहे हैं तो वो अवैध थे, तो वो वैध जो हर सरकार थी उन सरकार में वो वैध मदरसे थे। लेकिन जैसी बीजेपी की सरकार आती है तो वहां पर वो अवैध हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो पिछले कार्यकाल वाली सरकार है उन पे भी सवाल निशान लगाया गया, उनकी मिली भगत से बताया जाता है कि ये मदरसे चल रहे, और जबकि ऐसा नहीं है। मदरसे की जो तालीम होती है, मदरसे का जो निज़ाम चलता है, हम सब मुसलमान उसमें अपनी तरफ से जो भी पैसा होता है वो इमदाद करते हैं ताकि मदरसे की इमदाद हो सके, मदरसे के अंदर एजुकेशन प्राप्त हो सके। लेकिन 2024 के मद्देनजर जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, अगर आपको जांच करानी है, लेकिन जांच से पहले मैं कहता हूं कि मुल्क के वजीर आजम ने, मोनिका जी, एक बात बहुत अच्छी कही थी। उन्होंने ये कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो कुरान तो है, लेकिन यहां पर लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मदरसे की जांच हो रही है और ये बताया जा रहा कि वहां पर फंडिंग हो रही है, विदेशों से फंडिंग आ रही है। ये तो कहा जाता है कि फंडिंग हो रही है, अभी तक इसका एक ब्यौरा नहीं दिया गया कितनी फंडिंग विदेशों से हो रही है, ताकि देश को पता चल सके। ये सिर्फ और सिर्फ मदरसे को बदनाम करने का एक लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि सारे मदरसों की बात नहीं कि कुछ चुनिंदा मदरसे इसमें बताए गए हैं। अश्विनी शाही जी, आपको क्या लगता है? जी देखिए, कुल मिलाकर अभी हमारे दो भाइयों ने जो चीजें बताई उसमें गौर करने वाली बात यह है कि पीछे भी 2021 में 2017 में सरकार आई, उस समय हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की। 19,000 मदरसे थे उस समय प्रदेश में, लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। 8500 मदरसे बंद हुए थे। अभी हमारे जो मित्र जो है मदारिस की इतनी वो परिकल्पना करते हुए पता नहीं क्या क्या, कौन सा दीन ईमान और क्या क्या कह रहे थे शिक्षा दी जाती है। हमको शिक्षा से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो उसको चलाने वालों से दिक्कत थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर सरकार के पक्ष से, सरकार के साथ आप करा लेते तो क्या जाता, ये तो पीछे की बात होती। अब सरकार ने क्या किया, जो बचे हुए मदरसे थे उसमें एक हिसाब मांगा कि जो मदरसे चल रहे हैं वहां पर शिक्षा दी जा रही है तो वहां पर बिल्डिंग कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, और वहां पर जो है बच्चों के साथ शारीरिक शोषण का भी वहां पर कुछ पहले शिकायतें आई थी, क्या वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें एक कॉलम ये भी था कि क्या आप किस मद से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उसको आप सरकार को बताइए। तो ये जितने मदरसे हैं इन लोगों ने अपने उसको नहीं बताया कि ये जकात से चल रहे हैं या सरकारी मदद से चल रहे हैं या किसी मुस्लिम स्कॉलर के उससे चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं। इन लोगों ने 13,000 मदरसों ने ये नहीं बताया सरकार को कि कैसे चल रहे हैं। तो जब अगर वो कहीं भी इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सरकार हो, ये संवैधानिक संस्थाएं और सरकार है, सरकार को जानकारी रखने का पूरा हक है कि आप कहां से आपकी आय हो रही है, कितना बच्चों पर खर्च किया जा रहा है और कैसे खर्च किया जा रहा है। इन लोगों ने वो जानकारी नहीं दी। और जब ये जो 12, 13, 10 लाइन की जो चीज बनाई गई थी, रशीदी साहब तो हैं, इन्होंने ही कहा था कि जो एसपी और एसडीएम और जो भी आए उसको जूतों से मारो। इन लोगों ने इतना विरोध किया था इसका। और यहाँ देखिए मुस्लिम स्कॉलर यहाँ बैठे हुए, इन्होंने स्वयं कहा था, अगर इनकार करें तो मैं बताऊं फिर कि कब कहा था इनका, मेरे पास है पूरा वीडियो। लेकिन सरकार के नीतियों के साथ, सरकार की योजनाओं के साथ जो चलेगा वो कहीं कोई उसको छेड़ा नहीं जाएगा। आप पंजीकृत कराइए, आप अपने आय का स्रोत बताइए, ठीक है, अपनी चीजों को सरकार के सामने रखिए, आप मदरसा चलिए चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एसआईटी की रिपोर्ट के बाद मदरसों पर कार्रवाई की बात हो रही। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमानों का पैनल बना हुआ है और हम चर्चा कर रहे हैं
मैं रुक करना चाहूंगी राजनीति विश्लेषक निपुण जी का। निपुण जी, ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि 2024 का साल है, लोकसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए ये मुद्दा जो है इतना ज्यादा गर्मा रहा है। आपकी क्या राय है? देखिए, जो ये एसआईटी की बात है, ये एसआईटी बनी कब थी? सितंबर 2022 में बनी थी। तो तब तो कोई चुनावी साल था नहीं। और रिपोर्ट आने में भाई इतने मदरसों की यूपी के अंदर देखें तो करीब 16,300 मदरसे हैं, जिनमें 13,000 अवैध मदरसे पाए गए हैं। तो उनको बैन किया जा रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? जो सारे मदरसे बैन होते हैं, हम कहते हैं 16,000 जितने हैं सबको बैन करते हैं, तो मैं इसमें राजनीति देखता। और मैं एक बात यहाँ पे कहूंगा, क्योंकि मैं बार बार सुन रहा था सुरक्षा एजेंसी की बात की आई। देखिए, नेपाल के बॉर्डर पर ही 7 जिलों में चिन्हित किए गए, एक एक जिले में 500 आपके मदरसे। और नेपाल, हम जानते हैं कि नेपाल से जितना ज्यादा काउंटरफिट करेंसी हमारे यहाँ पर आता है और किसी बॉर्डर से हमारे पास नहीं आता है। उसका रीजन ये है कि भारत और नेपाल के बीच में हमारा जो बॉर्डर है वो खुला बॉर्डर है, उस पर किसी तरह का बाउंड्री नहीं है। और भारत और नेपाल के बीच में 1950 की ट्रीटी के तहत क्या है कि बॉर्डर ओपन है, वहां से आना जाना बगैर वीजा के हो जाता है। तो उसी बॉर्डर पर ये काउंटरफिट करेंसी का मुद्दा क्यों है कि यहाँ पर? और दूसरी बात क्या है, मदरसे से यही तो पूछा गया कि भाई आपके पास जो पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, आप कितना खर्च कर रहे हैं, उसका आप हिसाब दे दीजिए। भारत का संविधान आर्टिकल 30 ये कहता है कि कोई भी माइनॉरिटीज जो है अपनी शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उसका क्या कर संचालन भी कर सकते हैं। लेकिन वही आर्टिकल 30 ये कहता है कि सामान्य कानून के तहत सभी मदरसे, सभी संस्थाएं क्या होंगी? आपकी नियमित होंगी, इनको रेगुलेट किया जा सकता है। और मैं इसमें एक लास्ट बात बोलूंगा, 2008 में भी ये मामला आया था जब सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट से मैटर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था कि जो नियम है उन नियमों का पालन होना चाहिए और जो मदरसा बोर्ड है उसके द्वारा पूरी सब जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर सरकार इसमें कोई एक्शन ले रही है और कोई अवैध है तो अवैध तो वैसे भी गलत है ना। तमाम तरह की जो एसआईटी की रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें तमाम तरह की बातें आई, बच्चों का शोषण हो रहा है, बच्चों के भविष्य की बात है। अब अवैध आसिफ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी नाज़िम जी ने भी जिक्र किया कि ये अगर मामला उठ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों पर भी उंगली उठती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पुरानी सरकारों पे उंगली उठाएं ना उठाएं ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को जो अच्छा लगता है खूब करे, लेकिन गवर्नमेंट को एसआईटी को जो 22 में बनी थी, चुनाव में 4 दिन बचे हैं डिक्लेयर होने में, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में आके बोल दिया 13,000 अवैध। कैसे अवैध पता नहीं, एक जुबान चला दी, बात खत्म हो गई। जब चुनाव खत्म होगा तो चर्चा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से हमने देखा हमास इजराइल का युद्ध चल रहा था, जिस दिन राजस्थान की वोटिंग डली उस दिन के तमाम चैनलों से ये खबर गायब हो गई, हमास और इजराइल में युद्ध चल रहा है। तो इसी तरीके से चुनाव के तहत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया है, जिस तरीके से 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 50% प्लस वोट पड़ा था और 22 में आने के बाद में वो 38% पे रह गई, यानी 22% 12% माइनस हो गया। वही डर इन्हें सता रहा है कहीं ऐसा ना हो अब चुनाव में 4 दिन बाद ही कहीं हमारी उपलब्धियां हमें बताने से बेहतर है हम जनता को इन बीच में लाके इल्झा दें और बोले हिंदू मुसलमान, इसके अलावा दूसरा कोई जिक्र ना करें। हमने देखा गोरखपुर के अंदर जब भाजपा की सरकार योगी जी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, गोरखपुर के अंदर ऑक्सीजन को लेकर बच्चों के अस्पताल के अंदर जो हादसा होता है जिसके अंदर कई सौ बच्चे मारे जाते हैं, उसमें डॉक्टर कफील मदद करते हैं और एक हीरो के रूप में उभरते हैं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि एक ऐसा नाम है जो इनकी आंखों खलता है, उसको किस तरीके से मुकदमे दिए गए, जेल में डाला गया। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन ये तो सांप्रदायिकता से जोड़ दिया आपने। मैंने नहीं जोड़ा नहीं है, आप मेरी सुनिए। डॉक्टर कफील को लेकर आप तमाम चैनलों ने खबर चलाई, उन्होंने किस तरीके से ऑक्सीजन लाके बच्चों को दिए, बच्चों की जानें बचाई। लेकिन इसी सरकार ने उनके ऊपर किस तरीके से मुकदमे दिए, किस तरीके से उनको उत्पीड़ित किया गया। यही मेरा कहने का है। सरकार को लगता है हम चुनाव में फंसने जा रहे हैं। अब की बात ये सरकार गरीब आदमी की सरकार बनने जा रही है। 24 के अंदर सूट बूट की सरकार को देश की जनता उखाड़ के फेंकने वाली है। देश की जनता एक्शन में आ चुकी है कि ऐसे लोगों को जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उन्हें उखाड़ फेंकना है। कहां से आ गई? ये तो मामला एकदम अलग चला नहीं, अलग नहीं। आज ये दौर है चुनाव का।
ये दौर चुनाव का, इस टाइम चुनाव से जुड़ी हर चीज को जोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी हर चीज को लेके आएगी जिसमें पॉलिटिकली उसको बेनिफिट हो, लेकिन देश की जनता, मैं कह रहा हूं, पूरी तरह एक्शन में इनके हर षड्यंत्र को नाकाम करेगी। रशीदी साहब की प्रतिक्रिया भी मैं लूंगी, बीजेपी की प्रतिक्रिया भी लूंगी, लेकिन सर एक ब्रेक का वक्त हो चला, एक ब्रेक का वक्त हो चला सर, एक ब्रेक का वक्त हो चला। ब्रेक के बाद आप ही के पास लौट के आऊंगी, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं रुक करना चाहूंगी साजिद रशीदी साहब का। आप कुछ कह रहे थे, बताइए ब्रेक से पहले क्या प्रतिक्रिया है कि दिक्कत का है अगर ये कहा जा रहा है कि जो खर्च है या फिर ये कहां से आ रहा है पैसा, अगर इसकी जानकारी दी जाए, अगर इसका ब्यौरा दी जाए तो दिक्कत कहां पर है? नहीं, दिक्कत कौन कह रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये स्पष्ट कीजिए कि दिक्कत कौन कह रहा है कि हाँ दिक्कत है इसमें। जी, दिक्कत तो कोई भी नहीं कह रहा है। सवाल ये है, देखिए अभी दो चीजों को मिक्स किया जा रहा है। एक तो वो मदरसे हैं जो सरकार से एफिलेटेड हैं, ठीक है, सरकार से ग्रांट लेते हैं, ठीक है, सरकार उनमें टीचर देती है, सरकार के हिसाब से उनमें एजुकेशन का सिस्टम होता है। ठीक है। उन मदरसों में सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। सरकार उनको बंद करे, सरकार उनमें पढ़ाए ना पढ़ाए, उनके टीचरों की 10-10 साल की तनख्वाह रोक कर रखे, उनके टीचरों को 3-3 हजार रुपए सिर्फ सैलरी दे और 12,000 जो केंद्र से मिलता है वो केंद्र सरकार उनको तनख्वाह ना दे, ये तो इनका अपना मैटर है। लोग सड़कों पर हैं, भूखे मर रहे हैं टीचर, वो अलग चीज है जी। लेकिन जो हमारे मदरसे हैं जो सिर्फ मुसलमान की 2.5% ज़कात पर चलते हैं, उन मदरसों में भी अगर कहीं से फंडिंग अनऑथराइज हो रही है, गलत तरीके से हो रही है, तो ये तो सरकार का फेलियर है ना, ये हमारा फेलियर नहीं है, ये सरकार का फेलियर है। एजेंसी क्या कर रही है? यानी इसकी जांच होनी चाहिए, आप यही कह रहे हैं ना, जांच होनी चाहिए इसकी। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर कोई अवैध फंडिंग कहीं से हो रही है, गलत पैसा कहीं से आ रहा है, तो उसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि इलेक्शन से पहले इस तरह के मुद्दे उठाकर, इस बात में हमें बहुत खुशी है कि जब से बीजेपी सरकार आई उससे पहले मुसलमान वोट अच्छा, ये बताइए, ये जो आरोप लग रहे हैं कि खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही है, ये कहां तक सही है? सुनिए मैं बता रहा हूं, उसको भी बताऊंगा। 2014 से पहले मुसलमान वोट बैंक था, उसका तुष्टीकरण हुआ करता था, लेकिन आज हमें बेहद खुशी है कि हम अब वोट बैंक नहीं है ना, हमारा तुष्टीकरण होता, अब हिंदुओं का तुष्टीकरण हो रहा है मुसलमानों का डर दिखाकर, कभी मदरसों के नाम पे, कभी अवैध फंडिंग के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी 370 के नाम पे। तो अब जो है हिंदुओं का तुष्टीकरण। अब खाड़ी देशों का सुनिए जी, बताइए। खाड़ी देशों में भी जो मदरसे अवैध हैं, खाड़ी देश उनको पैसा नहीं देते, उनका एक अपना सिस्टम है, ज़कात का पैसा वो, यहाँ तो ज़कात का पैसा हर आदमी अपनी मर्जी से देता है, वो जिसको चाहे दे दे। वहां उनका अपना सिस्टम है, ज़कात का पैसा एक फंड होता है, वो अपने हिसाब से ज़कात को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पूरे देश की ज़कात। लेकिन जैसे एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आया है कि, बात मेरी भी तो सुन लीजिए आप, एसआईटी की रिपोर्ट में जो सामने आया है कि ये जो तमाम मदरसे जिन्हें चिन्हित किया गया है, इनके पास कहीं भी ब्यौरा नहीं है कि आखिर ये पैसा कहां से आया है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर इनके पास ब्यौरा नहीं है तो इन्हें बंद कर देना चाहिए, इन पर एक्शन होना चाहिए। इन पर एक्शन बिल्कुल होना चाहिए। एक्शन भाई, आप बताइए, अगर आपके पास 50 या 100 बच्चे हैं और आप उन 100 बच्चों का पैसा कहां से आपके पास आ रहा है और वो उस पैसे का हिसाब किताब आपके पास नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। लेकिन उससे बड़ी गलती सरकार के फेलियर की है कि ये अवैध फंडिंग जो आ रही है, आज सरकार की आंख खुली 10 साल के बाद में। 2014 से सरकार है, 24 आ गया है, आज सरकार की आंख खुली है। ये तो बहुत बड़ा फेलियर है सरकार का। मतलब ये बड़ा ही बेतुका तर्क ही मुझे ऐसा लगा कि कोई चोर ये कहे कि मेरी गलती नहीं है, गलती पुलिस की है, जब मैं चोरी करा तो पुलिस ने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? अरे पुलिस अपना काम करे तभी। ये चोर पुलिस का मामला है ही नहीं, ये चोर पुलिस का मामला है ही नहीं। आप कहाँ मिसाल दे रहे हैं? आप बेतुकी बात तो आप कर रहे हैं, एक बात नहीं, बेतुकी बात तो आप कर रहे हैं, इसमें चोर पुलिस का कहां से आ गया? अवैध फंडिंग हुई है, वो एग्जांपल दे रहे हैं, चोर पुलिस की बात आया कहां से है? पैसा अवैध फंडिंग बगैर सरकार की जानकारी के हो ही नहीं सकती। क्या बात करते हैं? नेपाल बॉर्डर से आएगा, देखिए जो बाहर से पैसा आएगा सरकार की नजर में रहेगा। फिर वही बात, आप यानी जानते हैं इसका मतलब सिस्टम को पूरा। नेपाल बॉर्डर से भारत में जितना काउंटरफिट करेंसी आता है, ये सब जाहिर है, ये पूरी एजेंसी बताती है इस बात को लेकर। और नेपाल के बॉर्डर पे क्यों हो रहा है? आप और कहीं क्यों नहीं हो रही है फंडिंग? तो एजेंसी क्यों करने दे रही है इसको? भाई साहब बताइए ना, क्यों करने दे रही है? क्या एजेंसी जानती नहीं है? आप जानते हैं, एजेंसी नहीं जानती। अगर आप नहीं, आप तो जानते हैं इस बात को, एजेंसी नहीं जानती, तो ये एजेंसी का फेलियर नहीं है।
तो एजेंसी तो बता रही है, एजेंसी तो कह रही है बस फंडिंग हुई है, मैं थोड़ी ना कह रहा तो हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, आज थोड़ी हुई है, पिछले 14-10 साल में भी तो हुई होगी, पिछले 50 साल में भी तो हुई होगी, तभी तो उस 7 पर लगाम साल से क्यों नहीं अच्छा, लगाया? नाजिम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तभी तो बिना 7 वजह की साल बातें से करते किसी हो आप नई लोग मदरसे बैठ के। का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। बोलिए नाजिम जी। मैं वही तो जानकार कह रहा हूँ आप ही ना, हैं, 7 साल से एजेंसी कुछ नहीं बार-बार जानती, जो आप नेपाल ज्यादा के- जानकार हाँ, हैं। सुन लीजिए, आपको तो सुन लीजिए, एजेंसी में सर, होना सुन चाहिए लीजिए। था कहीं। हाँ सर, मैं बार बार आप- एक बात सुन रहा हूँ कि बार बार नेपाल का नाम आ रहा है, और नेपाल से मैं सबसे पहले ये बताता हूँ, ये वही नेपाल तो नहीं है जहां से सीमा हैदर ने पाकिस्तान के द्वारा यहाँ भारत के अंदर अवैध तरीके से आई। उसकी भी जांच पड़ताल अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो कहीं आईएसआई के खुफिया एजेंट तो नहीं है। लेकिन बार बार जब बात आती है मदरसों के ऊपर, तो आप मदरसों को टारगेट करते हैं। अरे साजिद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर वहां पर अगर अवैध तरीके से फंडिंग हुई है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होने से पहले वहां पर यह होना चाहिए कि सरकार के कौन से कार्यकाल में इस तरह की फंडिंग हुई है। सरकार को भी घेरना चाहिए ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही, नाम मुसलमान का आते ही उसको घेरना चालू कर देते। साजिद अश्विनी साहब जी बार कुछ बार कहना एक ही चाह बात रहे तो हैं। सही कह रहे हैं। देखिए ये पूरा का पूरा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये पूरा विक्टिम कार्ड है। ये कौन सा अच्छा सरकार अपना ये काम विक्टिम कर कार्ड है? रही नहीं नहीं आप सबसे नहीं, ज्यादा नहीं जानकार सुन हैं। लीजिए, देश हित के हम बात कुछ करता है नहीं हाजी जानते। नाजमी, तो आप आपको ज्यादा विक्टिम जानकार कार्ड लगता है? हैं। अरे सीमा हम कुछ हैदर नहीं भी तो जानते। नेपाल के सर रिश्ते हैं एक ये एक सर। करके एक एक करके भाई सर। सीमा है, नहीं, हम सीमा कुछ हैदर नहीं की बात जानते, चल रही है, विपुल जी मुद्दा ज्यादा अश्विनी जी भी जानते कुछ हैं। कहना चाह रहे हैं। सर एक इनको तो मिनट। एजेंसी में होना चाहिए, मुद्दा चल रहा है, इनको अवैध सरकार की फंडिंग एजेंसी को में होना लेकर चाहिए। मदरस अरे मैं तो हो जाऊंगा जहां ना होगा। आप अपना बताइए, अरे आप तो कहां से ले रहे हैं आप फंडिंग? अपने आप को मैं तो ज्यादा जहां ज्ञानी पे होगा मान रहे हो हैं, जाऊंगा। हमें अभी अज्ञानी मान रहे छोड़िए, हैं। मैं तो एक आप अपने आप को बहुत ज्ञानी मान रहे हैं। एक मैं भी मान रहा हूं, मैं कुछ नहीं मान रहा हूं, मैं तो एक आम नागरिक, भारत का एक सच्चा नागरिक, एक देशभक्त तो होने आप के नाते सरकार का पक्ष मैं क्यों ले रहे हैं? पूछ आप रहा अच्छा, हूं कहिए एक ना कि हाँ, मिनट। कि भैया ये एजेंसी पैसा अभी के जैसे मुद्दे नाजिम बैठिए। जी ने बोला कि पकड़ कहिए इस लिया बात को। तो किस दिक्कत क्या सरकार है? के हिम्मत कार्यकाल नहीं में हुआ, कहने की। इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपके आसिफ अंदर जी हिम्मत नहीं उस बात के कहने की। कि किस बात को हिम्मत क्या नहीं है? मैं तो हिम्मत करके आप कहिए ना कि सरकार की एजेंसियों का फेलियर है, ये क्यों हो रहा सरकार है की ऐसा? एजेंसी ने बताया ना। अश्विनी जी बोलिए, नजरी आप साहब, बोलिए बोलिए सर, ये सबको बोलने दीजिए सर, वक्त की थोड़ी कमी देखिए है। हाँ। देखिए महत्वपूर्ण चर्चाओं में अगर तू मैं होगा तो एक मैसेज अच्छा नहीं जा पाता है। मैं कहना ये चाहता हूं, जो अभी हाजी नाजिम जी ने अपनी बात कहने की ये हो गया, वो करना चाहिए, और साजिद साहब कह रहे हैं। देखिए 2-3 जिले हैं जहां पर मदरसे जो है अवैध पाए गए हैं, और जो 5000 मदरसे अस्थायी मान्यता में हैं, 5000 मदरसे ही ठीक पाए गए हैं पूरे प्रदेश में। सरकार उसको नहीं बंद कर रही है, लेकिन 3 जिले हैं, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर। इन जिलों में 5 किलोमीटर हिंदुस्तान के तरफ और 5 किलोमीटर नेपाल के तरफ इसकी डेमोग्राफिक तक चेंज की जा रही है। आज स्थितियां एकदम बदली हुई हैं, और ये साजिद साहब आपको मैं बताने में हमें फक्र होता है कि ये एजेंसियों का ही काम है कि वो उन्होंने हवाला का जांच किया और उसके बाद पहुंची कि ये कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है, तो ये पता चला आज ये जांच की है। मदरसों में आप जैसे मौलाना मंगा 2024 रहे का हैं। इलेक्शन है, इसलिए जांच ठीक की है? है। ये इलेक्शन किस साल नहीं होता है प्रभु? नहीं, इलेक्शन तो हर 2024 साल का होता है इलेक्शन इसलिए हिंदुस्तान जांच में। की है। बड़ा अभी फख्र होता 22 है, में हुआ, फिर 24 बड़ा में हुआ, फख्र फिर होता अभी है 25 आपको में जब होगा। इलेक्शन पे इस इलेक्शन तरह हर के साल मुद्दे होगा, उठते हैं। लेकिन हवाला के पैसे आप ही लोग मंगाते हैं। ये एजेंसियों हम को नहीं जांच मंगाते। में मिला, कोई तो मदरसा नहीं एजेंसियां करता, वहां झूठ बंद बोल करने रहे हो आप। पहुंच गई। सरासर और अब झूठ वो है। उसका कोई रास्ता मदरसा क्या था? हवाले का काम नहीं उसका करता। रास्ता ये था कि मदरसे जो अवैध तरीके से एक कुकुरमुत्ता होता है, उसी तरीके से मदरसे उगे हैं, और सिद्धार्थनगर की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, वो मुस्लिम बाहुल्य हो गया। बलरामपुर में देखिए पूरा मुस्लिम बाहुल्य हो गया। क्यों? और मदरसे 500 मदरसे एक जिले में। सोचा था किसी ने जकात का पैसा अच्छी बात है, तो आप बताइए ना सरकार को भाई कि हमने मदरसा खोला, हम जकात के पैसे से चला रहे हैं, क्या दिक्कत है? आसिफ जी भी सरकार कुछ नहीं कहना चाह कहेगी। रहे हैं सर, बोलिए। सरकार ने मुझे 30 सेकंड आपको दीजिए। कहा मुझे है कि 30 आप सेकंड इजाजत दीजिए। लीजिए, इजाजत लेकर आप खोलिए, सरकार को हिसाब मुझे 30 दीजिए। सेकंड दीजिए। कागज बोलिए, नहीं अच्छा, बोलिए, आप दिखाएंगे, पहले आप ही बोलिए। 30 इजाजत सेकंड। नहीं देखिए, लेंगे। सुनिए क्या मेरे करेंगे भाई भाई? पत्रकार जी। सुनिए आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुनिए, आपको जानकारी नहीं है। 16,300 मदरसे तो वो हैं यूपी में जो मदरसे से सरकार से एफिलेटेड हैं, 16,300 मदरसे, और करीब 20-25 हजार मदरसे ऐसे हैं जो सरकार से एफिलेटेड नहीं है। आप सिर्फ 5,000 मदरसे बता रहे हैं, आपको तो सर जी, जानकारी 23,000 की जांच हुई नंबर है। सुनिए 23,000 अरे की जांच हुई है, जिसमें 5,000 ठीक सुनिए। मिले हैं। 23,000 एसआईटी ने 23,000 की जांच की है। ओ भाई साहब सुनिए, जानकारी लेकर अरे बता भाई साहब, दीजिए। एसआईटी ने 23,000 की देखिए, जांच की, आपकी हम- जानकारी दुरुस्त कर देता हूं मैं। सुनिए जी। सुनिए, एसआईटी का काम नहीं है मदरसों की जांच करना।
एसआईटी इसका का काम है, काम है आपका हवाले काम के है। पैसे का जांच करना। आपका काम है। हवाले के पैसे का जांच सरकार करना। एसआईटी गठित मदरसों करेगी, का उसका जांच नहीं, वो करना आपका काम एसआईटी का है। काम नहीं है। आपका सुनिए, काम सुनिए, है, सुनिए। आपका अरे काम है। जानकारी लेके बैठा करो नहीं भाई साहब, जानकारी आप एकदम गुस्से है क्यों हो हमारे रहे हो? पास। आप गुस्से ही क्यों वो ले- व्यक्ति हैं होते जिन्होंने जब सरकार अच्छा, ने आप कहा गुस्सा था कि क्यों हो रहे जांच हो? होगी सुन तो तो लीजिए। उनको मारो। आप गुस्सा आप क्यों हो लोग रहे हो? सुनिए। इस निपुण जी अपना कोई मानसिकता के इनपुट देना हैं, चाह रहे हैं। सरकारी क्या है, अधिकारियों बोलने का नहीं विरोध दे रहे। करने मैं एक वाले बात आप लोग हैं। देखिए, मैं फिर आपको रसीदी नहीं की बात बोलने क्यों नहीं दूंगा, जांच क्या करेगी? फायदा कौन होगा? करेगा जांच? मैं आप फिर आपको करेंगे, नहीं बोलने दूंगा। आप करेंगे, मत मैं फिर बोलने आपको नहीं दीजिएगा। बोलने दूंगा। मोनिका आप जी गलत बार बोलेंगे बार जो तो गलत सुनेंगे। अश्वनी जी ने एक बात कही है, सुनिए, मोनिका जी सुनिए, अश्वनी जी ने सुनिए। एक बात कही है कि तीन सुनिए। जिले जो बिल्कुल मुस्लिम बहुल इलाके हो गए वहां मदरसे की वजह से, तो क्या वहां जांच इसलिए हो रही है कि वो इलाके मुस्लिम बहुल हो गए, या फिर जांच इस वजह से हो रही है? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अभी आपने कहीं ने 3 जिलों का नाम लिया, आपने 3 जिलों का नाम लिया, तो वही मैं बता रहा हूं, 3 जिले अगर मुस्लिम बहुल हो गए तो आप जांच करा रहे। अब पूरे भारत के अंदर जो भारत के मुसलमान जिन्होंने मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे इन्हीं मदारिस नहीं सर, ये के उलेमाओं ने आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए थे, उनके बारे में आप लोग नहीं कहेंगे। और सुन लीजिए, आपका कहने का मतलब यह है कि 3 जिलों के अंदर वहां पर कहीं ना कहीं जो माहौल मुस्लिम क्षेत्र हुआ वहां धर्म परिवर्तन हुआ होगा, इसलिए आप मदरसों की जांच करवा रहे, ये आपका कहने का तात्पर्य है। अरे सुन लीजिए सर, ये आपने कहा है, जबकि आप उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, उनका दायित्व बनता पूरे उत्तर प्रदेश को चलाने का। अगर कहा भी गलत होता है तो वहां जांच होनी चाहिए, लेकिन आपने 3 जिलों का, सुन लीजिए, आप 3 जिलों का नाम लेकर पूरे देश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नाजिम जी, लेकिन ये बात गलत है। तमाम सारे मदरसों की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे, कुछ चिन्हित किए गए उन्हीं की बात हो रही नहीं है ना। मोनिका जी, खुद कहा है अश्वनी जी ने, आप सुन लीजिए, उन्होंने खुद 3 जिलों का नाम लिया। नहीं, मैंने कहा 23,000 की जांच हुई है, वो नहीं सुनाई दिया नाजिम खान को। 5,000 इसमें 3 जिले मुस्लिम हो गए तो आपको आपत्ति हो रही है? किस तरह की बात आप करें, इस तरह का संदर्भ मत दीजिए। बोलिए निपुण जी, बोलिए। और उसके बाद यहाँ पर बैठ कर विक्टिम अभी कार्ड जो है खेलोगे। ना, जो हमारे रसीदी साहब जो बाहर बोल रहे हैं बार बार कि जानकारी नहीं है, मैंने को 2-3 बातें बता दूं आपको कि आर्टिकल 30 से मदरसों को खोलने की इजाजत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जितने हमारे जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं उनके तहत सारी कार्रवाई मदरसों के ऊपर भी हो सकती है, पहली बात। और 2008 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी देख लें, अगर उसको पढ़ लेंगे जानकारी मिल जाएगी। और जो नाजिम साहब कह रहे हैं कि अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट की तो हम मना कर रहे हैं क्या जानकारी के लिए? तो हम मैं तो मना नहीं पूछना कर रहे हैं। चाहता हूँ, वो बदल कैसे गई? या तो वो अवैध घुसपैठ से बदली है या किसी और तरीके से बदली है, वो बता दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है पूछने में? अगर मैं पूछा बताता जा रहा है हूँ, कि डेमोग्राफी बदल रही है, तो अगर बदल से गलती क्या बोलती है? मैं बता रहा हूँ, सुनिए, सुनिए, मैं चलिए, बता रहा हूँ। चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा हमारी जारी है। मदरसों पर एक्शन पर हम बात करें, जो कि एसआईटी की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, जिसे लेकर बवाल हो रहा है, और तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। मैं आसिफ जी का रुख करना चाहूंगी। आसिफ जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? फाइनली, जैसे कि अभी नाजिम जी का कहना है कि कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों की भी गलती है, जिनके कार्यकाल में ये मदरसे शुरू हुए हैं। अगर अब एसआईटी की जांच हो रही है, बात हो रही कार्रवाई करने की, तो पहले की सरकारों पर भी उंगली उठनी चाहिए। नहीं, अभी भाजपा के प्रवक्ता हवाला का बड़ा जिक्र कर रहे थे। हवाला कैसे होता है, कहां से अवैध पैसा आता है? अवैध पैसा हमेशा गलत कामों में आता है। हमने देखा 3 बार अडानी पोर्ट से ड्रग्स पकड़ी गई, और ड्रग्स पकड़ने के बाद में 10-10 हज़ार करोड़ की ड्रग्स, वही तो ब्लैक पैसा, कौन सा नहीं, वही ब्लैक पैसा ना। उस ब्लैक पैसे के ऊपर कौन सी कार्रवाई की आपने? पोर्ट से और कस्टम के अधिकारी हटा लिए, पुलिस हटा लिए, क्योंकि वो आपका मित्र है। वही मैं कह रहा हूँ, देश की जनता को रोजगार चाहिए, उस रोजगार से भटकाने के लिए आप नाजिम साहब को लिया है। रसीदी जो कह बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो आपका ध्यान उन युवाओं से भटकाने के लिए जो नौकरियां मांग रहे हैं सरकार से, जो दनादन पेपर लीक हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में। वो दलित युवा, वो ओबीसी के युवा, जिनके माँ बापों ने अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एग्जाम देंगे, नौकरियां करेंगे, उनसे आपने वो हक सीख लिया। ये ना पूछे उनके परिवार, वो बच्चे आपसे, आपने लाके यहां खड़ा कर दिया मुसलमान। यही आपकी सोच है और कुछ नहीं है। आज की तारीख में युवा को रोजगार चाहिए, पेट भरने के लिए खाना चाहिए, लेकिन वो क्या जाने जिनके बच्चे है ही नहीं, वो क्या दिक्कत जाने? वो नहीं जान सकते, दिल जान सकते, वही जानेगा जिसके बच्चे होंगे, जो अपने बच्चे को पैसे काट काट के पढ़ाएगा, लिखाएगा, एग्जाम दिलाएगा, रिजल्ट का इंतजार करेगा, मेरे बच्चे का रिजल्ट आएगा, वो नौकरी करेगा। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी की यही नीति, यही सोच है। आज की तारीख में देश की जनता को यकीन हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी 10 साल के साथ इतना 7 साल के अंदर कोई भर्ती नहीं, मुद्दा नहीं, ये मुद्दा चुनाव का, चुनाव पे मुद्दा चलेगा। यही मेरा कहने का मतलब,
भारतीय आसिफ जनता जी। पार्टी सरकार पूरी तरह युवा आसिफ जी, को सबको नौकरी बोलने देने में दीजिए, विफल वक्त की रही थोड़ी कमी है। इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीज लाई जाएंगी और लाई जा रही है, यही लाई जा रही है। आप एक बार भी साफ जवाब नहीं दे, आप जवाब दीजिए ना। पेपर लीक के अंदर योगी जी ने इस्तीफा दिया, योगी जी ने इस्तीफा दिया पेपर लीक में। अशोक गहलोत का इस्तीफा मांग रहे थे, बढ़ चढ़ के इस्तीफा मांग रहे थे आप अशोक। लेकिन जब योगी जी के राज में पेपर लीक होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज में पेपर लीक होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कायर की तरह चुप जाती है सरकारी अधिकारी का नाम लेकर। आप आगे युवा को जवाब दीजिए, सड़क पे आके जवाब दो युवा को कि हम नौकरी देंगे, हमने नौकरी दी है। पर आकर आपको बताना चाहता हूँ कि जितने लोग हैं ये जितना कागज दिखाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मदरसे बंद होंगे। आप पैसे का स्रोत बताइए, लड़कों बच्चों का शोषण कर रहे हैं आप वहां बैठकर, पैसे का स्रोत नहीं बताएंगे। क्या बात करते हैं आप लोग भाई? और कांग्रेस इनके पीछे खड़ी है। कुछ और है, नहीं छोड़ेगा आपको, आप बच नहीं पाएंगे इससे। आप सिर्फ बचेंगे किसी चीज से, मदरसे, मुसलमान, पाकिस्तान। मोनिका जी, बिना मैं पाकिस्तान बोल के लूं? मुसलमान। अरे भाई, आपके भारतीय ही नेता ने कहा था बनती नहीं कि है। कांग्रेस क्योंकि ये वही मुसलमानों आदमी, की वो पार्टी कायर है। आदमी हमने ही झुकता है किसी के पीछे, जिसके अंदर हिम्मत होती है। जवाब रशीदी देता साहब है को बोलने कि दीजिए। मैंने भी नौकरियां दी हैं। रशीदी जी को बोलने दीजिए, वक्त की थोड़ी कमी है, सब एक एक बार सबसे देखिए, बात हो जाए जी। देखिए बहुत सही बात कही है। ये रोजगार क्यों देंगे? ये तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं, फिर रोजगार क्यों देंगे? ये तो 80 करोड़ को 100 करोड़ करने जा रहे हैं। 100 करोड़ लोगों को अनाज देंगे अभी ये 5 साल का। तो कह दिया इन्होंने कि 5 साल तक और देंगे हम 80 करोड़ लोगों को अनाज 5 किलो। जब ये 5 किलो अनाज देकर सब लोगों को भिखमंगा बना देंगे, कटोरा हाथ में दे देंगे और रोजगार उनसे छीन लेंगे, तो यही तो इनकी राजनीति है। हिटलर यही तो कहता था कि ऐसा बना दो जनता को कि वो एक वक्त की रोटी को ही विकास समझे। ये उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, इसलिए इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। डेमोग्राफी की चेंज की बात जो अरे सुनिए, हिंदुस्तान की बीच में मत सरकार बोला के करो। पास है, क्या इसलिए हौसला है कि आप हिंदुस्तान की बेरोजगार बना रहे हैं सरकार लोगों को? अपनी सर, हम आवाम मुद्दे हौसला के तो बारे ये में बात होता है कर कि लेंगे, 80 करोड़ कमेंट से सबसे 20 ले करोड़ पे लें। रह जाते वो। आप मदरसे खुद से आ यहाँ गए, कौन मांग रहा है राशन अनाज पे आपसे? आप हर रोजगार दीजिए बात ना लोगों का को। ये है। आप आइए अरे ना, रोजगार आप दीजिए ना देखिए, लोगों को। आप अनाज दे कागज रहे दिखा हैं, दीजिए, आप तो भिखमंगा आप बना रहे हैं पैसे का लोगों को। बता दीजिए कि मदरसों में राशिद जी, कटोरा हाथ में दे रहे हैं लोगों के। योगी जी ने इस्तीफा दिया पेपर लीक के अंदर। क्या ये योगी ये जी ये ने पेपर लीक कराया? ये कोई विकास नहीं क्योंकि होता। इसलिए ये लीक तो कराया विकास क्योंकि है। दलित को, अच्छा, एक पिछड़े मिनट। वर्ग देश के लोग को, ओबीसी भिखमंगे को हो नौकरियां ना जाएंगे, मिले, उनके कटोरा परिवार हाथ में आ में खड़ा ना जाएगा, हो सके, तो फिर कहाँ यही तो विकास भारतीय होगा? जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति है। इसी पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सुनिए, अच्छा, आपको नहीं लगता मोनिका अगर जी अवैध सुनिए। मदरसे बंद हो जाएंगे मोनिका तो जी बच्चों, सुनिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए, लेकिन मुद्दे से मत सुनिए, भटकिए, देखिए, मुद्दे पर बात वो कीजिए। मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं, मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं। देखिए, ये मुद्दा भी इसी में है। अभी जो अश्वनी जी बात कर रहे हैं, देश पे 50,000 करोड़ का कर्जा था 2014 सर, इतना में। वक्त नहीं अब है अभी 1,73,000 बात करोड़ का करने के कर्जा लिए। है। निपुण जी, भिखमंगा आप बना बोलिए, दिया देश क्लोजिंग को कमेंट, इन्होंने। क्लोजिंग इससे कमेंट ज्यादा क्या अरे भाई, चाहिए? देश की जो आय फिर मैं है, कहूंगा रशीदी देश साहब, की जो आय है उसका अमेरिका मुझे अस्सी बोलने का परसेंट वक्त है। नहीं है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए नए मुद्दे लेके आएगी। भिखमंगा हो गया है। 10 साल के अंदर जो नाकामियां और भारतीय सबसे जनता पार्टी मजबूत है प्रभु। देश में गई है, इनकी गलत नीतियों से देश झेल रहा है। हर हिंदुस्तानी आज भारतीय भड़कलाने जनता का काम मत पार्टी कीजिए। नरेंद्र मोदी जी के 1.5 लाख का कर्जदार हो गया है। वो आपको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए छुपाने के लिए 14 भारतीय से जनता नेता, भारतीय जनता 4 से पार्टी 14 आईटी के सेल बीच में तमाम इन 17 चीजों पे लाख काम कर रही है 17 लाख करोड़ कि किस कैसे हो तरीके गया? से देश से गरीब आदमी के पेपर नहीं मुद्दे आएगा के, नौकरी के, तमाम महंगाई के इन मुद्दों को हटाया जाए। ये हटाया जब भी जा सकता है जब पाकिस्तान मुसलमान को बीच में लाया जाएगा। निपुण जी, यही आप भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। इसके अलावा देश के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई योगदान नहीं है। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ खड़े होके हाथ में हाथ मिला के बरगलियां करते आसिफ थे, जी, वक्त की उन्हीं के थोड़ी साथ नहीं कमी, मस्ती बोलने करनी। लेकिन दीजिए जवाब उन्हें, क्लोजिंग जवाब कमेंट यही वो लोग है ना, यही वो लोग है कहते थे आप मत शामिल होइए, नहीं आप मत शामिल हो। यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं, तमाम वही लोग हैं जो सत्ता में आ गए, देश को बरगला कर 15 लाख झूठ बोलकर 2 करोड़ की नौकरियां झूठ बोलकर। यही तो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के सर, ये झूठे ख्वाब चर्चा दिखाने वाले। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के ऊपर नहीं हो रही है। एक एक प्लीज एक कमेंट सबसे ले लें, बोलिए आप। देखिए, मुद्दा क्या था मोनिका जी, बड़ा प्यारा मुद्दा था। इस पे बात चली, चर्चा चली, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी। लेकिन कांग्रेस जैसे ही घुसी, कांग्रेस के लोग तो जैसे ही घुसे, रायता फैलाया। बात चल रही थी मैथ के ऊपर, चला दी साइंस के ऊपर, और फिर रशीदी उनका सपोर्ट करने लग गए, रायता फैला दिया। अंतिम में क्या आप हवाला पे बोले, सीमा हैदर पे बोले, सीमा हैदर पे बोले, कोई अवैध सीमा है हैदर नेपाल से आई थी। आप बोले नहीं बोल पाती, आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है। सीमा हैदर कानून बोलना, का शासन सीमा है, हैदर चिल्लाने बोलना, से नहीं होता, चिल्लाने से नहीं होता। मानते बोलिए, हैं अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो कुछ बात बनने वाली नहीं है कि बोलने चिल्लाने से। बोलिए सीमा हैदर पे। सर, वक्त नेपाल के खत्म। रास्ते अवैध आई वो,
आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। लेकिन ये बहस लगातार चलती रहेगी। मदरसों पर एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है, जिससे लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।